जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह में ग्रहों का बड़ा उलटफेर है। कुछ अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही है। मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो आपके द्वितीय भाव में राहु का गोचर चल रहा है, तृतीय भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, पंचम में मंगल का गोचर चल रहा है, षष्ठम भाव में सूर्य का, सप्तम भाव में 3 ग्रहों का योग बना हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति, शुक्राचार्य और बुध का गोचर चल रहा है। आपके लिए अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। इस माह में 4 जुलाई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लिए अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सप्तम भाव में गुरु के साथ योग बनाएंगे, महाप्रबल राजयोग का निर्माण होगा। 8 जुलाई को बुध 3 नंबर यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 जुलाई को बुध वक्री से मार्गी होकर पुनः आगे बढ़ेंगे। 27 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे। यह अत्यंत प्रबल स्थिति बनाने वाला होगा। मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो लग्नेश की स्थिति अत्यंत प्रबल है। शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और जब लग्न प्रबल होती तो आपके गोचर का प्रभाव आपको अच्छे रूप में प्राप्त होता है। समस्याएं कम होती हैं और गोचर का सकारात्मक प्रभाव अधिक प्राप्त होता है। शनिदेव का प्रभाव यद्यपि आपको कुछ ज्ञान के क्षेत्र में संघर्ष अधिक कराएगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा परिश्रम का समय है, अधिक परिश्रम से लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए आपको इस समय कुछ चिंता भी होगी और मकर राशि के जातकों को अपने संतान के प्रति कुछ विशेष चिंता का यहाँ पर भाव बन रहा है। उनकी पढ़ाई के लिए आप चिंतित हो सकते हैं। उनके करियर के बारे में आप कुछ विचार करके चिंता या तनाव ले सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर कोई नहीं। इस समय आपका भाग्य अत्यंत प्रबल रहेगा। पूरे माह में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और आपके कार्यों में प्रगति होती रहेगी। आपके अवरुद्ध कार्य भी यहाँ पर बन जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति, शुक्राचार्य, बुध का पूर्ण प्रभाव भी आपके लग्न पर है, जिसके कारण आप कर्मठ के साथ साथ आप धैर्यवान भी होंगे, ज्ञानवान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे। यह समय ऐसा है जब आपको आपके कार्यक्षेत्र संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई संदेह नहीं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, जीवन साथी से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। साझेदारी में यदि कार्य करते हैं, किसी व्यापार में, किसी प्रोफेशन में है, यहाँ पर उन्नति का समय प्राप्त हो रहा है। मंगल भी अच्छी अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि यहाँ पर आपने ऊर्जा को संकलित करके सही दिशा में आपने उपयोग कर लिया तो परिश्रम तो अधिक करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी। यद्यपि बीच बीच में कुछ मौसम के रोग अथवा एलर्जी की समस्या यहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि बुध भी वक्री होकर पीछे जाएंगे। तो बुध षष्ठम भाव में जाएंगे। यद्यपि ये स्वयं की राशि में बलवान होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये एलर्जी का प्रभाव रहता है। और शुक्राचार्य भी आगे 4 जुलाई को यहाँ पर अष्टम भाव में पहुँच जाएंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपको बहुत समझदारी से कार्य करना होगा। यद्यपि इस समय आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल है, आप बलवान है, आपके अंदर ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन यदा कदा कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं या आपके लिए कुछ आपको डिगाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन सारी समस्याओं का अंत होगा और आप यहाँ पर विजयी रहने वाले। जब सूर्यदेव का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो जाएगा तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। महाप्रबल शासन योग बन जाएगा। अब ज्ञान के साथ नेतृत्व की क्षमता प्रबल, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि, आपके प्रभाव में वृद्धि, आपकी व्यवहारिकता में वृद्धि, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। अब यहाँ पर मकर राशि के लिए आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना संपूर्ण प्रयास, संपूर्ण परिश्रम कर पाएंगे। और इस समय में अचानक ही जीवन साथी से कुछ अचानक धन लाभ
प्राप्ति का योग बन रहा है। अब जब बुध षष्ठम भाव में आएंगे, यहाँ पर भद्र योग में होंगे लेकिन राहु के प्रभाव में होंगे, तो आपको मौसम के रोगों से सावधान रहना होगा, खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा, अच्छी भोजन शैली, अच्छी जीवन शैली को आपको यहाँ पर अपनाना चाहिए। योगा प्राणायाम निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। यद्यपि इस समय में आपका बुद्धि बल अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान भी अच्छा रहेगा। यदि आपने इस समय अपनी बुद्धि बल का, अपने ज्ञान का, अपनी वाणी का सही उपयोग कर लिया तो आप सफल रहेंगे। और यहीं पर यदि कहीं चूक हो गई या जल्दीबाजी में आपने कुछ कार्य कर लिया, लापरवाही में कुछ काम कर दिया, तो यहाँ पर समस्या भी हो सकती है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो इन समस्याओं में कमी आ जाएगी। जो आपका बुद्धि बल है वो प्रखर होता रहेगा। और राहु, जब बुध बलवान होते तो राहु का प्रभाव निश्चित रूप से कुशाग्र कर देता है, तीक्ष्ण कर देता है और आपको येन केन प्रकार प्रत्येक स्थिति में लाभ दिलवाता है। आपकी क्षमता इतनी होती कि आप प्रत्येक समस्या का हल निकाल लेते हैं, प्रत्येक स्थिति में आप सफल हो जाते हैं। सावधानी से यदि इस समय का उपयोग करेंगे, सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। जो लोग कला क्षेत्र से संबंधित हैं, वहां पर अचानक ही बड़े अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, नए व्यापारिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका तृतीय भाव, तृतीय तथा लग्न तीनों प्रबल होंगे और राहु का दोष प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि शनि का अंकुश लगने वाला है। यह निश्चित रूप से राहु को नियंत्रित करेगा। और वाणी की जो समस्या है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सोच विचार कर नहीं बोलेंगे तो समस्या आएगी, विशेष रूप से परिवार के बीच में। तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। समय परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप आध्यात्मिक रहने वाले हैं। आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका विशिष्ट ज्ञान भी बढ़ेगा। कुछ अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप सफल रहने वाले और आपके लाभ में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। पहले की अपेक्षा आपको अधिक लाभ यहाँ से प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। तो ये माह अच्छा है। कुछ चीज़ों में सावधानी की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ध्यान देकर आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ करें अथवा सुन लें। ओम गंगलपत नमः का जप नित्य करना चाहिए तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके दही से अभिषेक करें तथा काले तिल का अर्पण विशेष लाभदायी होने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।